CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं मार्केट्स की, तो मार्केट में सिर्फ एक ही स्पेस है जहां पर सबसे ज्यादा हरियाली और बड़ी चमक देखने को मिल रही है, निफ्टी आईटी। और आज का सेशन ऐसा खास है ना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी देखने से पहले मन कर रहा है कि पहले देखें निफ्टी आईटी। 800 अंकों से ज्यादा का मूव है, 3% तक की तेजी दिन के दौरान थी। अब थोड़ा सा स्लाइट ऑफ हाइज का एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी ये तो देखना ही पड़ेगा आपको। तो निफ्टी में आप देखें तो सेशन थोड़ा सा चौपी साइड पर देखने को मिल रहा है। फेस्टिव मूड है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, ऐसे में निफ्टी की बात करें तो स्लाइट आपको उतार चढ़ाव नजर आएगा। बैंक निफ्टी इसने गेंस को गिव अप कर दिया है, अब लाल निशान में है। निफ्टी की भी बात करें तो ऑफ हाइज होता हुआ अब ऑलमोस्ट डेज लो के करीब भी अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है और डेज लो ही आ गया है। चलिए, तो मार्केट में वीकनेस थोड़ी सी हावी होती जा रही है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में बिल्टअप और पोजीशनिंग फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से कैसा देखने को मिल रहा है, तो वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। डेटा बड़े ध्यान से देखेगा कि बिल्टअप की ब्रेथ आपकी क्या कह रही है, कितने शेयरों में तेजी हो रही है, कितने शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। साफ है आंकड़ा, बेरिशनेस साफ है, क्योंकि लॉन्ग बन रहे हैं 63 शेयरों में, शॉर्ट कवरिंग के सहारे अपमूव देखने को मिल रहा है केवल 17 शेयरों में। नई शॉर्ट पोजीशन बन रही है 118 स्टॉक्स, लॉन्ग अनवाइंडिंग है 16 शेयरों में, यानी मंदी हो रही है एफएनओ के स्टॉक्स पर हावी। चलिए, इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर विस्तार से बातचीत करते हैं। लॉन्ग वाले शॉर्ट्स आपके स्टॉक्स स्क्रीन पर आएंगे। एथर एनर्जी 6.5% के बड़े मूव्स हैं। सजिलिटी ये नया एफएनओ एंट्रेंट है, स्वागत तेजी के साथ हुआ है। कोफोर्ज, केपीआईटी टेक और एलटीएम आईटी के तो क्या ही कहने। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रही है, तो आईटी पैक ही है शॉर्ट कवरिंग के चलते। टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और विप्रो, यहाँ पर आप देखें तो 2 से लेकर 3.5% तक के मूव हैं। ये तो रही तेजी वाली स्क्रीन, यही टॉप गेनर्स हैं, आप ये समझ लीजिए। और बात करें अगर आप मंदी वाले शेयरों की, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है एक तो कल्याण ज्वेलर्स में, बायोकॉन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सिप्ला और निप्पॉन लाइफ। हालांकि निप्पॉन लाइफ थोड़ा बहुत ही गिरा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्टॉक है जिसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वो टीवीएस मोटर्स है। क्या कारण है समझना पड़ेगा, लेकिन 4.5% तक की एकाएक बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को। भारत डायनेमिक्स से तकरीबन 3% नीचे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 2.5% नीचे, क्रॉम्पटन और अदानी पार यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है गिरावट। यानी गिरने वाले जो शेयर हैं इनकी संख्या आपको साफ नजर आएगी। लेकिन वायदा बाजार का शो है तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंडेक्स पर्सपेक्टिव से सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ट्रेडर्स की पोजीशनिंग कौन सी स्ट्राइक पर देखने को मिल रही है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन आपकी स्क्रीन पर आएगी, ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि वायदा बाजार के ट्रेडर्स हैं कहाँ बैठ कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 24,200 की जो कॉल है, इसमें 2 करोड़ 8 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और यही फिलहाल के लिए आप देखें तो थोड़ा सा हर्डल बना हुआ है। और यहीं अगर आप सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 24,000 पर, तकरीबन 1.25, 24,100 पर भी 1.35 है। और दोनों स्ट्राइक्स में आप देखें तो सिग्निफिकेंट एडिशंस यहाँ पर होता हुआ नजर आया। तस्वीर आपके सामने निफ्टी की। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि वायदा बाजार की ट्रेडर्स की पोजीशनिंग किस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ऑप्शन चेन के डेटा आपसे कह रहे हैं कि 57,500 की जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखें तो 18,92,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा, और यही थोड़ा सा सपोर्ट साइड पर नजर आएगा। वहीं ऊपर की तरफ अगर आप रेजिस्टेंस ढूंढने जाएं तो 57,500 पे है स्ट्राइक पे ओपन, लेकिन 58,000 यहाँ पर आप नजर रखिएगा। तकरीबन 13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक्स की बात हमने कर ली, डेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया। आप समझ लेते कि मार्केट पर व्यू कैसे बन रहा है। तो स्वागत करिए शो में मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी शारदा हमारे साथ। शिवांगी जी नमस्कार, और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मार्केट कैसा लग रहा है फिलहाल के लिए? देखिए, एक कैश की नर्वसनेस अलग टाइप की है मार्केट में। ऑफ हाइज का एक्शन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में देखने को मिल रहे हैं। डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आपको और पूरे टीम को और सभी दर्शकों को भी। और हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो सितंबर सीरीज़ की शुरुआत हुई है, हालांकि रोल ओवर्स काफ़ी पॉजिटिव थे और एक अबव एवरेज भी थे, बट ओवरऑल कंसोलिडेटिव मूड में जा चुका है मार्केट पिछले 2 दिनों से। काफ़ी म्यूटेड आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि पूरा सेशन है, बट ओवरऑल जिस तरह से सपोर्ट पेस बाइंग इंटैक्ट है और लैक ऑफ फॉलोअप भी है, तो ये दोनों
फैक्टर्स जो है मार्केट्स को रेंज बाउंड तरीके से बांध के रखा है। 24,000 का एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बेस भी बनते हुए दिखेगा मार्केट्स में। पर अपसाइड जो है वो अब भी कैप्ड है, तो यहाँ पर 24,200 के लेवल्स रेजिस्टेंस के तौर पे हमें ध्यान देना है। काफ़ी छोटा रेंज है, बट ओवरऑल मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही काम काज कर रहे हैं। आईटी कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा है, बट ओवरऑल कुछ जो हैवी वेट बैंकिंग काउंटर्स है वो अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जिस के कारण आज थोड़ी बहुत ऐसी रेंज बाउंड मूव है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था कि पीएसयू और छोटे मझौले बैंकिंग नेम्स में जो एक्शन देखने को मिल रही थी वो अब सुस्त रही है। एंड बैंक निफ्टी लगभग पिछले 9 हफ्तों से एक ही दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है। अपने 50 डेमा को होल्ड तो ज़रूर कर रहा है 57,000 के ऊपर, बट रेजिस्टेंसेस जो है वो इंटैक्ट है 58,000 पर। यहाँ पर काफ़ी कॉल राइटर्स अपना पोजीशन और भी स्ट्रेंथन करते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण से हम थोड़ा बहुत प्रेशर और सेल ऑफ देख रहे हैं उन लेवल्स पर। तो सपोर्ट के तौर पे 57,000 एंड रेजिस्टेंस 58,000 के लेवल्स को हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के लिए। बट ऑफ कोर्स ओवरऑल साइडवेज मूवमेंट है दोनों इंडाइसेस में, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बेस्ड ही अप्लाई करें। साइडवेज मूवमेंट है और इंडेक्स से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आ जाएंगी स्टॉक्स पर। तो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, कौन से 3 स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर हम बात करें तो मेटल, आईटी और कुछ कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर्स में काफ़ी अच्छी फोकस है। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा आईटी पैक पर, कोफोर्ज पर, जिसने आज एक प्राइस वॉल्यूम सर्ज दिखाया है एंड काफ़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पर ओआई एडिशन होते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन के शुरुआत से ही। लगभग पिछले 21 ट्रेडिंग सेशन से कंसिस्टेंटली ये कोई भी छोटे डिक्लाइंस को खरीदारी में कन्वर्ट होते हुए दिखा है और इसमें मल्टीपल डोजी फॉर्मेशंस लॉन्ग लोअर शैडोज के साथ बने हैं, यानी कि इंडिकेशन है लोअर लेवल्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी 2060 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए एंड 1940 के एक स्टॉप लॉस को हम लगाए रखेंगे। यहाँ पर दूसरा पिक मेरा रहेगा वेदांता पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स है और अब एक वीकली बॉटम आउट स्ट्रक्चर दे रहा है। मेटल पैक में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है एंड ये एक अच्छे नए लेग ऑफ रैली की शुरुआत हो सकती है। ओवरऑल वेदांता ने मल्टीपल रेजिस्टेंसेस जो थे इंटैक्ट लगभग 280 के लेवल्स पर, उसको सरपास करके अब होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। स्लाइटली पोजिशनल रहेगा ये स्टॉक के ऊपर व्यू, बट ओवरऑल अच्छी मोमेंटम है। लगभग नेक्स्ट 300 तक के टारगेट्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 280 का एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, बट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये। जो तीसरा स्टॉक है मेरी नज़र है डायग्नोस्टिक स्पेस स्टॉक्स में अपोलो हॉस्पिटल पर नज़र रहेगी। लॉरस लैब्स में हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छी मूव रही है एंड यहाँ पर अब अपोलो हॉस्पिटल भी एक अच्छे प्राइस के साथ बिल्डअप होते हुए नज़र आ रहा है। लगभग वीकली बेसिस पर 7 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद और मंथली बेसिस पर पिछले 6 महीनों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाने के बाद अब हम देख रहे हैं कि एक वापस रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर इमर्ज होते हुए दिख रही है। अच्छे रोल ओवर्स आए थे यहाँ पर एंड ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9200 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे एंड 8700 के एक स्टॉप लॉस को लगाए रखें। 3 धमाकेदार बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आपके पास। आईटी स्पेस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कोफोर्ज आउट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर आप फोकस रखिए। 2060 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1940 का स्टॉप लॉस है। वेदांता 300 तक की एक अप मूव है और सिर्फ 5 रुपये नीचे का नहीं रिस्क रिवॉर्ड के लिए आज हालांकि बात करते करते 2.5 रुपये ऊपर आ गया, बढ़िया बात है। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर भी नज़र रखिएगा। करीब करीब 9,200 के टारगेट, 8,700 रुपये के करीब का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये है बढ़िया आज के 3 ट्रेडिंग आइडिया। सभी काम करते हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा बजिंग, सबसे ज़्यादा मच अवेटेड आईपीओ की। और ESDS सॉफ्टवेयर के चेयरमैन और MD हमारे साथ स्टूडियो में ऑलरेडी मौजूद हैं, मिस्टर पीयूष सोमानी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आईपीओ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं ESDS सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट से। आज से कंपनी का आईपीओ खुला है, 1 सितंबर तक के आईपीओ खुला रहेगा।
आईपीओ का प्राइस बैंड है 408 से लेके 429 रुपए प्रति शेयर। इशू की करीब करीब साइज आप देखें ना तो 720 करोड़ से जुटाने की योजना है। अब कंपनी का कारोबार तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ये तो हम पूरे मैनेजमेंट से ही समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं आईपीओ के रिलेटेड। और स्टूडियो में हमारे साथ सुहानी साहब ऑलरेडी मौजूद है। सर, शो में स्वागत है आपका। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। आजकल सबसे बड़ा बज़वर्ड है और हमारे मार्केट की शिकायत भी होती है कि ऐसी कंपनीज लिस्टेड स्पेस में ज़्यादा नहीं है जो कि डेटा सेंटर का पूरी तरीके से कामकाज कर रही हैं और एआई से जुड़ी हुई कंपनीज हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सर, क्या करती है आपकी कंपनी, कहाँ से आती है आपकी रेवेन्यू? हम आज के डेट में जिस फील्ड के अंदर हम एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं वो है एआई फैक्ट्रीज। तो हमारे क्लाइंट की जो बिजनेस की हंगर है, जो ग्रोथ लाना चाह रहे हैं, जिसको एआई सबसे ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकता है उनकी ग्रोथ को, वो एआई फैक्ट्रीज़ है। और वो एआई फैक्ट्रीज़ हम क्लाइंट को एंड टू एंड दे रहे हैं। अभी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कि इसके अंदर आपको चाहिए होता है, डेटा सेंटर भी चाहिए होता है, इसके अंदर सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क ये चाहिए होता है, और इसके अंदर जीपीयू चाहिए होता है। तो ये हो गए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वाली लेयर हो गई। फिर इसको आपको सॉफ्टवेयर इसके ऊपर लोड करना पड़ता है, जहाँ पे हमारा स्वराज क्लाउड आता है। 40 से ज़्यादा उसके अंदर हमारी सर्विसेज है, जो स्वराज क्लाउड देते हैं हम उसके अंदर। और फिर इसको मैनेज करने के लिए लोग लगते हैं आपको। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो, क्योंकि 24 घंटे चलने वाली एआई फैक्ट्री है, कभी बंद नहीं हो सकती, तो इसको मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके के लोग लगते हैं, वो एक्सपर्टीज़ लगती है। तो ये सारा मिला के हम एंड टू एंड एक सोल्यूशन देते हैं हमारे कस्टमर्स को। अच्छा, एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन है ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ मैं देख रहा हूँ और उसकी साइज़ भी बहुत बढ़िया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? और दर्शकों को बता दूं 11,831 करोड़ का ऑर्डर है, राइट? ये हाँ। तो ये इसकी रेवेन्यू कब से आना शुरू हो जाएगी? ये हमारा अगले मतलब 2 महीने में, मतलब Q3 से ही ये ऑर्डर हमारी लाइव हो जाएगी। ये हमारा एआई फैक्ट्री लाइव हो जाएगी। तो वहाँ से हमारा ये एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू वहाँ से बिल्डअप होना। ओके। एंड ये कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया सर? ये हमारा 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ में। तो 7 सालों तक ये एआई फैक्ट्री हमको उन्होंने कमिट करी हुई है। ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 11,831 करोड़ टोटल ऑर्डर बुक देखें और जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो कैसी है? काफ़ी सिग्निफिकेंट है हमारा रेवेन्यू पोटेंशियल। तो यहाँ से आगे जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाहर अगर हमारे पीयर्स अगर कंपेयर करते हैं इंडिया के बाहर, तो उनमें फिनोमिनल ग्रोथ आया है। जैसे यूके की एक एनस्केल करके कंपनी है, तो पिछले सितंबर में सबसे पहली ऑर्डर उन्होंने क्लोज करी और आज उन्होंने $14 बिलियन के इसके ऊपर वैल्यूएशन के ऊपर फंड रेज किया। और कल एंथ्रोपिक के साथ में $45 बिलियन का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का इनिशिएट किया है। हाँ। शेरन एआई जिसके साथ में अप्रैल में सबसे पहली ऑर्डर साइन हुई और वो हमारी थी, उसके बाद से लेके तो 2 लाख जीपीयूज का ऑर्डर उनको अभी तक आ चुका है। शेरन एआई को। तो उनका भी स्केल इसी तरीके से। तो ऐसे ये 2-3 कंपनीज ही नहीं है, तो कोरवीव, लैम्डा, नेबियस, स्पेसएक्स जिसका आईपीओ हुआ अभी कुछ महीनों पहले, तो वो भी जब उन्होंने मतलब उनका $40 बिलियन का एआई फैक्ट्री को कन्वर्ट किया रेवेन्यू में और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एंथ्रोपिक के साथ में और गूगल के साथ में $35 बिलियन का, तब जाके उनका भी आईपीओ आ पाया था। तो एआई फैक्ट्रीज में सभी लोग, गूगल और ओरेकल भी इसी में ही उतरे हैं अभी। जो पहले डेटाबेस और सर्च को रिलेटेड काम करते थे, वो भी अब लोग एआई फैक्ट्रीज डाल रहे हैं। हाँ, तो एआई फैक्ट्री सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी यहीं पर है, मार्केट का भी इंटरेस्ट इसी में ही है। अपॉर्चुनिटी, रेवेन्यू, ग्रोथ, ऑर्डर बुक के लिहाज से बड़ी सिग्निफिकेंट है और बढ़िया बात है कि आपका जो आईपीओ की प्रोसेस है आप उसे इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, केपेक्स के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। तो हम अभी ये जो 720 करोड़ रुपए है, इसमें से 576 जो है ये हम डिप्लॉय करेंगे कैपेक्स में, जिसमें कुछ डेटा सेंटर कैपेसिटी हमको लगेगी इनमें एआई फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए, कुछ जीपीयूज़ हम खरीदने वाले हैं और इसके अलावा हम सर्वर्स खरीदेंगे, स्टोरेज खरीदेंगे, नेटवर्क खरीदेंगे। तो ये सब मिला के हमको जो एंड टू एंड सॉल्यूशन हमारे कस्टमर्स को देना है, ये बेंगलोर, नासिक और मुंबई, बेंगलोर, नासिक, मुंबई, मोहाली, इन तीनों चारों डेटा सेंटर्स में हम लगाएंगे। तो टोटल अभी तक कितने डेटा सेंटर्स हैं आपके पास? हमारे इंडिया में 5 है, ऑस्ट्रेलिया में 1 है। अच्छा। और साहिबाबाद और कोलकाता में आ रहे हैं 2। ये 570 करोड़ डिप्लॉय करने के बाद और टोटल कितनी संख्या हो जाएगी इनकी? अभी हमारे टोटल मतलब 8 डेटा सेंटर हो जाएंगे अगले 6 से 8 महीनों में। आपके क्लाइंटेल की बात करें तो कौन कौन सी कंपनीज होंगी सर इसमें? हमारे क्लाइंट्स में एल&टी आता है, सिडबी आता है, फिर STPI हमारा पार्टनर भी है, क्लाइंट भी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, एक्सेंचर,
L&T, तो ऐसे कई सारे इंडिया में, मतलब 170 बैंक्स हमारे क्लाइंट है, 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट भी हमारे क्लाइंट्स है, और मतलब 100 से ज़्यादा एंटरप्राइजेज भी हमारे क्लाइंट्स हैं। तो कारोबार तो सर आपका बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्या लिस्टेड स्पेस में कोई ऐसी कंपनी है जो आपकी पीयर के हिसाब से हम कंपैरिजन कर सकें? लिस्टेड में एग्जैक्टली हम जैसा करते हैं वैसा तो नहीं है, लेकिन हमने जो एक इंडस्ट्री रिपोर्ट हमारे RHP के साथ में अटैच करी, उसमें हमने कुछ कंपैरिजन किया है कि हम E2E के साथ में, मतलब E2E अगर कुछ सर्विसेज देती है तो वो हमारी सर्विसेज से मैच होता है। सिफी अगर डेटा सेंटर बनाती है तो उनके भी हम जो डेटा सेंटर बना रहे हैं वहाँ पे सिर्फ उतना ही पोर्शन उनके साथ में मैच होता है। एग्जैक्टली जो हम कर रहे हैं वैसा कोई अभी इंडिया में एंड टू एंड सोल्यूशन AI फैक्ट्री का दे नहीं रहा है। बिल्कुल, और यही खास बात है इस IPO की, एंड टू एंड डेटा सोल्यूशन और प्योर प्ले अगर कोई कंपनी देखें तो आपकी निकल कर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बेस्ट विशेस IPO के लिए। थैंक यू। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे सस्ता ऑप्शन। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं सस्ते ऑप्शन की। शिवांगी जी बताइए कौन सा स्टॉक आया रडार पर? जी मैं जानना चाहूँगी अपोलो हॉस्पिटल के साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले 7 से 8 हफ्तों के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है ये स्टॉक, एंड काफ़ी अच्छी मोमेंटम यहाँ पर बिल्ड हो रही है। हमने देखा है कि एक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंटली 9000 के कॉल ऑप्शन पर नज़र आ रही है, तो यहाँ पर नज़र रहेगी 9000 के कॉल पर, एंड 100 रुपये के स्टॉप लॉस लगाएंगे लगभग 135 के टारगेट्स के लिए। 100 रुपये का स्टॉप लॉस, 135 का टारगेट्स। अपोलो हॉस्पिटल पर डबल कन्विक्शन है, कारण ये है कि यहाँ पर फ्यूचर्स वाले जो ट्रेडर्स हैं ये भी फोकस करके चल सकते हैं। यहाँ पर 9200 रुपये का टारगेट आपको बताया गया था, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडर हैं तो अपॉर्चुनिटी बन रही है, आप 9000 रुपये के कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। 100 का स्टॉप लॉस और 135 का टारगेट। चलिए तो इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। शिवांगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बात की इंडेक्स के ऊपर और ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपने हमारे साथ शेयर किए। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़